नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल रंजन मैथ्स विथ लाइव लर्निंग पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज का टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे देखते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में आपको कुल सैनिक, मरा हुआ सैनिक, विक्रय मूल, क्रय मूल, विक्रय मूल, अंकित मूल, मतलब कहने का मतलब है कि प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, परसेंटेज और इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को विद इन 10 सेकेंड हम लोग इस क्रॉस प्रोडक्ट मेथड की सहायता से कर सकते हैं। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं इस ज़बरदस्त कंसेप्ट को। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगेगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका बेसिक कंसेप्ट्स क्या क्या है। ठीक है, तो हम लोग जैसे में एग्जांपल में अगर हम देखें कि मान लीजिए किसी का इनकम जो है आय वो 500 रुपया है और वह 300 रुपया एक्सपेंडिचर कर देता है, मतलब खर्चा कर देता है 300 रुपये, तब बच कितने गए 200 रुपये। तो सेविंग उसका कितना हो गया 200 रुपये। कहने का मतलब उसके पास टोटल क्या आ रहा है तो 500 रुपीज़ का इनकम हो रहा है, उससे जा कितना रहा है, खर्चा कितना हो रहा है तो 300 रुपये, और लास्ट में बच कितना रहा है तो 200 रुपये। ठीक है, तो और इस तरीके से देखें कि कहीं भी अगर कोई चीज़ आ रहा हो, मतलब इनकम कर रहे हो या टोटल हो, और उसमें से कुछ अगर निकल जाए तो जो भी बचे, इस टाइप के जहाँ भी इक्वेशन बनने की संभावना होगी वहाँ पर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, मतलब कि कोई आना चाहिए, इनकम होना चाहिए, उसमें से कुछ अगर खर्चा हो गया या फिर कुछ निकल गया और बाद में कुछ बचा, तो ये इक्वेशन जो भी क्वेश्चंस फॉलो करेंगे वहां पर हम तुरंत क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाकर विद इन 10 सेकेंड में सॉल्यूशन को लाएंगे। चलिए जैसे कि इसके लिए एक एग्जांपल लिया गया है और इस बात को इसमें फॉलो करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको जल्दी से जल्दी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहले हम आपको दिखाते हैं बेसिक। ये तो बताया कि किस तरह के इक्वेशंस अगर बनते हैं तो हम लोग इसका यूज करेंगे। बेसिक्स देखते हैं इसका। पहले अगर हम इसको बेसिक देखें कि बेसिक से यह निकालेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बना कैसे है। जैसे एग्जांपल में देखिए, क्वेश्चन बोला है ए और बी के आय का अनुपात 3 और 2 है, मतलब 3 और 2 के रेशियो में उसको आय हो रहा है, इनकम हो रहा है, पैसा आ रहा है, और वह खर्च कर दे रहा है 4 और 3 के अनुपात में। 4 और 3 के अनुपात में खर्चा हो रहा है, मतलब पैसा निकल रहा है उसके हाथ से। उसके बाद अंतिम में बच क्या रहा है 2000 रुपये और 900 रुपये अगर वो बचा रहा है, मतलब ए 2000 रुपये बचा रहा है और बी 900 रुपये बचा रहा है। तो बताना है कि ए और बी का आय क्या है। ठीक है, तो अगर हम इसको बेसिक से बनाए तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर आय दिया है 3 और 2, मतलब ए के लिए और बी के लिए। ए के लिए आय क्या है, ए के लिए यहाँ पर अगर आपका आय कितना है 3:2, मतलब ए का 3 है और बी का 2 है। तो हम लोग जानते हैं इसको, ये चूंकि रेशियो है तो इसको फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि ए का आय 3x है और बी का आय 2x है। ये हो गया फिक्स, मतलब कि ए 3x रुपये कमाता है, बी 2x रुपये कमाता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वो खर्च कर देता है 4-3, तो बचाता है कितना 2000 रुपये और 900 रुपये बचाता है। इसका मतलब कि आय अगर 3x है, जैसे कि अभी हम दिए थे, आय अगर 500 है और वो 200 रुपये खर्चा करता है और कमाता है 500, तो बच गया 300 बचा। तो अगर हम ये कहें कि आय जो है वो कमा रहा है 500 और बचा रहा है 300, तो खर्चा कितना किया 200, मतलब ये भी घटा देंगे तो खर्चा निकल जाएगा, मतलब कि आय में से अगर बचत घटाएंगे तो खर्चा निकल जाएगा। तो अगर उसी तरह से हम करें कि आय है ये 3x, ठीक है, और इसमें से क्वेश्चन बोला है कि बचाया है 2000, तो खर्चा कितना किया होगा 2000 घटा देते हैं। जैसे यहाँ से अगर हम खर्चा निकालें तो खर्चा कैसे निकलेगा, आय 500 में से 300 घटा देंगे तो 200 खर्चा आ जाएगा। तो उसी तरह आय कितना है, आय है आपका 3x और 2000 रुपया बचाया, तो घटा देंगे तो ये क्या आ गया खर्च। किसका खर्च आ गया, ए का, ये आ गया ए का खर्च। उसी तरह बी का खर्च क्या हो जाएगा, बी का खर्च हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आय है 2x, बी का आय है 2x और बचाया कितना है 900, तो 900 घटा दीजिए। ये हो गया ए का खर्चा
और ये हो गया बी का खर्चा। अब इसको क्या कर देंगे, हम रेशियो निकाल देंगे। तो रेशियो निकालने के लिए जो पहले बोला ऊपर और जो बाद में बोला वो नीचे, ये हो गया रेशियो। तो क्वेश्चन किस चीज़ का रेशियो हुआ, खर्च का रेशियो। किसका खर्च, ए का खर्च बी का खर्च का रेशियो इतना आ गया। अब क्वेश्चन में यही रेशियो कितना दिया है, 4:3 दिया है। तो इसका मतलब ये हो गया 4 और ये हो गया 3। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस गुना करके हम लोग निकाल लेंगे आंसर। ये क्रॉस गुना करते हैं, क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ 3x × 3 होगा। अब फिर ये -2000 × 3 होगा बराबर। फिर इसको यहाँ से क्रॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8x, 4 दूना 8x, मतलब कि 2x गुने, ये हो गया आपका 2x × 4 -900 × 4, ये हो गया। ये आपका बेसिक हो गया। तो अब हम यहाँ से अगर देखें तो ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, एक साइड कर देते हैं। तो ये हो गया 3x, तो यहाँ से हो गया, ये गुना कर लेते हैं 9x, और इधर आ जाएगा तो -8x, बराबर में क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो ये -3600, और ये इधर जाएगा तो +6000 हो गया। तो इन दोनों का ये डिफरेंस हुआ, अंतर हुआ कितना, x मतलब 1x, और यहाँ से अंतर कितना हुआ, अंतर ये निकला कितना, 2400। ठीक है, ये अंतर निकला, इन दोनों का डिफरेंस निकल गया अभी। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 2400। अब हम जाने थे कि i निकालना है, तो हम कितना माने हैं, 3x मतलब 3 × 2400, तो कितना हो गया, 7200। ये हो गया a का i। यहाँ 2x है मतलब 2 × 2400, तो इसका मतलब हो गया कि 4800 आंसर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इतना क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि आप बेसिक समझ पाए कि हम यहाँ पर गुना कर रहे हैं और कहाँ पर घटा रहे हैं। अब इसको जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में कैसे यूज करते हैं। देखिए इसमें करना क्या है, इसमें सबसे पहले यह देखना है कि हम लोग ऊपर में क्या लिखेंगे। एक लाइन यही रहा, फिर उसके बाद बीच में ये रहा, और ये =टू का लाइन रहा। ठीक है, मतलब यहाँ 2 देखेंगे कि यहाँ पर आपका ये 2 वैल्यू है जो कि रेशियो में है, फिर यहाँ भी 2 वैल्यू है जो कि रेशियो में है, और नीचे यहाँ से अगर हम यहाँ आते हैं तो इसमें से इसको घटाना है, माइनस करना है, और उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल जो अंतर निकलेगा, मतलब कि डिफरेंस, अंतर डिफरेंस जो होगा वो यहाँ पर लिखाएगा, यहाँ पर। और यहाँ पर कौन सा वैल्यू होगा, तो ये ओरिजिनल वैल्यू होगा, ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू क्या होगा, ओरिजिनल वैल्यू होगा, मतलब यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू लिखेगा। और यहाँ पर दोनों का क्या रहेगा, रेशियो। और रेशियो कैसा कि ऊपर में से नीचे वाला घटाए तो नीचे वाला मिल जाना चाहिए, ये इसमें से इसको घटाएं तो ये अंतर में आना चाहिए। ठीक है, जैसा कि इस रेशियो में क्या है, यहाँ पर हम लिखेंगे आय, यहाँ पर क्या लिखेंगे, आय, इनकम, ये आय लिखेंगे, यहाँ पर हो गया आपका आय। इसको इरेज करते हैं, आप ले लिए होंगे तो यहाँ पर लिखते हैं आय, ये हो गया आपका आय, ये रहा आय। आय में से क्या घटा है, मान लीजिए खर्चा घटा है, बचत भी घटा सकते हैं। ठीक है, खर्चा घटा है तो बराबर में क्या आ गया, बचत आ गया। ठीक है, आय में से खर्चा घटा है तो क्या आ गया, बचत आ गया। आराम से समझते हैं, एक बार बस समझ जाएंगे तो ये 10 सेकंड का क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ये बचत हो गया, बचत क्या हो गया, यहाँ पर क्या आएगा, वो आय में से खर्चा घटाएंगे तो नीचे बचत होगा। लेकिन नीचे में कौन सा वैल्यू लिखना है, ओरिजिनल वैल्यू। ऊपर में दोनों कौन सा दिया रहेगा, रेशियो दिया रहेगा, बस इस बात को देखना है। तो देखिए इस बात को वैल्यू कर रहा है फॉलो, यहाँ पर देख रहा है आय का अनुपात रेशियो दिया है, खर्चा का अनुपात दिया है, और आय में से खर्चा घटाएंगे तो सेविंग दिया है जो कि ओरिजिनल वैल्यू है। तो इसको रख देते हैं, रखते हैं तो क्या हो जाएगा, आय का अनुपात 3:2, यहाँ 3 और यहाँ 2। ठीक है, और फिर ये खर्चा कितना है, 4:3, ये 4 और ये 3 भर दिए। अब ओरिजिनल ए का जो है ये आय है, ये खर्चा है, तो बचत कितना है, ए का बचत है 2000, तो यहाँ ओरिजिनल वैल्यू 2000, ये रेशियो का है और ये ओरिजिनल वैल्यू। और फिर यहाँ पर कितना लिखा जाएगा, 900 है, तो 900 लिख देंगे। अब देखिए जो हम यहाँ पर किए थे वही करेंगे, क्या करेंगे,
यहाँ से ऐसे क्रॉस गुना करेंगे, 3 में 3 से, इसका इससे क्रॉस, और फिर यहाँ से ऐसे क्रॉस गुना करेंगे 4 में 2 से, क्रॉस क्या कर देंगे, गुना करना है, गुना करना है, क्या करना है, गुना करना है। तो 3 में 3 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 9, 3 3 जा 9, 3 में 3 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9, ठीक है, ये रहा 9, ठीक है, 3 में 3 से गुना किया 9, और फिर 4 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, तो ये रहा 8। अब इन दोनों को क्या करना है, घटाना है, 9 में से 8 गया तो कितना हो गया 1। इसके बराबर में अब क्या लिखना है, ये ऊपर का हो गया, किसी में किसी से गुना कर दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस ये ध्यान रखिए बड़ा में से छोटा को घटा देंगे, 3 3 की 9 और फिर 4 दूना 8, ये इधर भी बड़ा आ सकता है इधर भी, कोई मतलब नहीं है, बस केवल घटा देना है। तो 9 में से 8 गया 1 हो गया, तो यहाँ आपका 1 हुआ, ये एक काम हो गया। दूसरा काम क्या है कि अब ये ऊपर का काम हो गया, तब नीचे ये इससे इसमें गुना होगा, क्रॉस होगा यहाँ भी, और ये इससे गुना होगा, लेकिन यहाँ अब ओरिजिनल वैल्यू आएगा, तो ओरिजिनल वैल्यू ये 1 को बताएगा, क्या बताएगा, तो ये 9 चौके 36, तो ये हो गया 3600, कितना हो गया 3600, ये हो गया 3600, ठीक है। और फिर यहाँ से गुना करेंगे तो 2 तिया 6000, तो क्या कर देंगे, घटा देंगे 6000, मतलब कहने का मतलब अगर हम घटाएंगे तो बड़ा में से छोटा डायरेक्ट कर देंगे, यहाँ पर घटा दीजिए 6000, तो लेकिन हमको यहाँ पर माइनस लिखना नहीं है, बस बड़ा में से छोटा को घटा देना, डिफरेंस निकालना है, अंतर निकालना है। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2400, कितना हो जाएगा 2400, ये हो गया 2400, ये हो गया 2400, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब इस 2400 किसको बताया, इसका वैल्यू 1 का वैल्यू हो गया, कितना का वैल्यू हो गया 1 का वैल्यू हो गया 2400। अगर ये 2400 1 का वैल्यू होगा तो ये ओरिजिनल वैल्यू मालूम हो गया, तो ये हमेशा जो कॉरस्पॉन्डेंस होगा ये ऊपर वाले का होगा, किसका होगा, ऊपर वाले का, मतलब 3 में 2400 से गुना कर देंगे, 3 में क्या करेंगे 2400 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा गुना 2400, तो कितना आ जाएगा 3 गुना 2400 तो 7200, ये हो गया ए का आय, 3 में गुना कर दिए 2400 तो 7200 आंसर हो गया। अब ये 2400 किस में गुना हुआ, 2 में, ये गुना हो जाएगा 2400, तो कितना आंसर हो जाएगा 4800, किसका, तो बी का ये आय, ये बी का आय हो गया, और ये ए का हो गया, ठीक है। मतलब हम लोग क्या किए, जो जिसमें से जिसको घटाएंगे, मतलब जो बड़ा वाला वैल्यू होगा, आय इनकम हमेशा बड़ा होगा तो ऊपर में रख दिए, और खर्चा क्या हो गया नीचे में रख दिए, और फिर अब क्या कर दिए क्रॉस गुना, 3 3 की 9 और 4 दूना 8, 9 में से 8 गया 1, फिर हो गया 9 चौके 3600, और ये हो गया आपका 6000, 3600 में से 6000 तो 2400, 1 का वैल्यू 2400, तो 3 का वैल्यू 7200, और फिर 2 का वैल्यू 4800, ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से हम तुरंत फटाक से कर सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। हम बेसिक का क्यों बोले थे, तो अब देखिए यहाँ 3 में 3 से गुना हुआ था, यहाँ भी देखिए 3 में 3 से गुना हुआ था, फिर अब देखिएगा यहाँ पर गौर से, तो ये 2 में 4 से क्या हुआ था, गुना हुआ था, 2 में 4 से गुना हुआ था, तो यहाँ देखिए 8 आया 9 आया, इधर लाकर घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, इसलिए घटाते हैं, इन दोनों को गुना इन दोनों को गुना करते हैं और इन दोनों को गुना करते हैं और उसको घटाते हैं। क्यों घटाते हैं, देखिए यही बेसिक है, यहाँ पर गुना हुआ, यहाँ पर गुना हुआ, इसको इधर लेकर आए तो ये घट गया, तो इसीलिए 9 में से 8 यहाँ पर हम घटा के लिख दिए 1, ठीक है। अगला बारी, अब देखिए 9 में 4 से, ये 4 में 900 से गुना किए, यहाँ पर देखिए अब 4 में 900 से गुना किए, फिर ये 3 में 2000 से गुना किए, फिर यहाँ देखिए आप 3 में 2000 से गुना किए, ये वाला पोर्शन 3 में 2000 से 6000, अब देखिए ये 6000 इधर गया और ये 3600, तो इन दोनों का देखिए ये अंतर है, प्लस माइनस है, अंतर है, तो ये 2400 है, किसका वैल्यू, 1 का वैल्यू, तो ये आ गया 2400 आ गया 1 का वैल्यू। तो आप बताइए ये x किस में लगाए थे, तो यहाँ पर लगाए थे हम आय में, इसीलिए ऊपर वाला में हुआ, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से ये जाने, ये बेसिक था, बेसिक का ही ये लिखने का तरीका बस बदल गया। तो जल्दी कैसे बनाएंगे, सीधे क्या देखेंगे हम लोग, 3 2 है, तो ये हो गया 3 2, फिर यहाँ पर क्या है 4 3, और फिर नीचे क्या है 2000 है यहाँ और 900 है यहाँ, तो हम इधर 9 8 1 और फिर ये 36 2400 हो गया, 6000 2400, 1 का वैल्यू 24, 72 48 आंसर 10 सेकंड में ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके जो थोड़ा सा जो ट्रिकी पॉइंट है उसको देखते हैं।
बस केवल ध्यान से समझिए, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा। बस थोड़ा क्या क्या उसमें मिस्टेक होने वाली बातें उसको थोड़ा गौर करते हैं किस तरीके से। देखिए, अगर हम यहाँ पर कुछ भी, अगर यहाँ पर दोनों में से कोई एक साइन बदल दे, यहाँ पर माइनस हो की जगह पर प्लस कर दे, तो अब देखिए ये पूरा इक्वेशन प्लस माइनस में कन्वर्ट होने लगेगा। यहाँ भी माइनस की जगह पर प्लस कर दे तो कन्वर्ट होने लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस है, उधर अगर ये प्लस रहेगा तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो इधर, मतलब अगर ये अपोज सेम साइन है, अगर सेम साइन है, सेम साइन है तो प्रोसेस जो है घटाने का वही घटा देंगे। अगर सेम साइन है तो अगर सेम साइन है तो साइन में कोई चेंजेस नहीं, साइन में कोई चेंजेस नहीं, कोई चेंजेस नहीं करेंगे, या साइन लिखने की जरूरत नहीं है, या साइन लिखने की जरूरत नहीं है। कहाँ पर नहीं है? ओरिजिनल वैल्यू में, ओरिजिनल वैल्यू में, ठीक है। क्योंकि देखिए ये आय में से खर्चा गया तो ये बचत हुआ, आय में से खर्चा गया तो ये बचत हुआ। बचत दोनों पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। निगेटिव भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक निगेटिव हो जाए और एक पॉजिटिव हो जाए तो उस कंडीशन में यहाँ पर दूसरा, अगर हम कंसेप्ट देखें, दूसरा कंसेप्ट, अगर ओरिजिनल वैल्यू कम और ज़्यादा हो, अगर ओरिजिनल वैल्यू कम और ज़्यादा दोनों हो तो ओरिजिनल वैल्यू को साइन के साथ लिखेंगे, ओरिजिनल वैल्यू को साइन के साथ लिखेंगे। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू को साइन के साथ लिखेंगे। कहने का मतलब ये क्या, कहने का मतलब है यहाँ पर देखिए दोनों जगह पॉजिटिव था तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर कुछ दिक्कत होगा तब क्या ऐसे करेंगे, उस बात को समझते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान से थोड़ा पढ़ते हैं, किस चीज़ के बारे में रेशियो दिया हुआ है। कह रहा है किसी परीक्षा में पास और फेल होने वाले छात्रों का अनुपात 25:4 है। मतलब कहने का मतलब 25 क्या है? पास का है, और 4 क्या है? फेल का है। मतलब पास और फेल का रेशियो दिया है, ये पास और ये फेल का रेशियो दिया है। यदि 5 और छात्र, मतलब एक्स्ट्रा 5 और छात्र परीक्षा में उपस्थित होते, मतलब यहाँ प्रेजेंट छात्र का बोल रहा है, कितने छात्र उपस्थित हुए, तो उपस्थित होने का मतलब उपस्थित होने वाले छात्र ही तो या तो प्रेजेंट होंगे या तो पास होंगे या फिर फेल होंगे। उपस्थित होने वाले छात्र, इसका मतलब कि हमको उपस्थित छात्र का रेशियो और यहाँ पर फेल का दे, मतलब कि ओरिजिनल वैल्यू किसका चर्चा कर रहा है? 5 परीक्षा में उपस्थित होते, मतलब प्रेजेंट होते, आते, मतलब आने का मतलब उपस्थित होने का मतलब, प्रेजेंट होने का मतलब, अपीयर होने का मतलब क्या निकला? अपीयर होने का मतलब कि पास प्लस फेल। अपीयर करेगा तभी तो पास प्लस फेल करेगा। इसका मतलब पास और फेल का रेशियो जो दिया हुआ है आपका 25:4, लेकिन यहाँ ओरिजिनल वैल्यू मेन फोकस करना है। ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पर क्या है? ओरिजिनल वैल्यू आपका है यहाँ पर ये वाला 5 वैल्यू है जो कि उपस्थित का है। तो इसका मतलब हमको यहाँ ओरिजिनल वैल्यू अगर उपस्थित 5 है तो हमको भी यहाँ से उपस्थित वाला ही निकालना होगा। मतलब इन दोनों को जोड़ कर ही हमको यहाँ लिखना होगा। अपीयर वाला होगा 29। ठीक है, 29 रेशियो हमको किसके साथ कंपेयर किया है? फेल के साथ। तब फेल वाला यहाँ लिखना होगा। तब फेल कितना है? 4। ये पास फेल का था, लेकिन हमको जो ओरिजिनल वैल्यू देगा, हमेशा ये याद रखना है कि ओरिजिनल वैल्यू में जैसा वो करेगा वैसा ही करना है। ओरिजिनल वैल्यू में ही प्लस या माइनस का साइन लेना है कि नहीं लेना है, वो डिसाइड करने के लिए ओरिजिनल वैल्यू में बोलेगा कि कम और ज़्यादा दोनों बोलेगा तो हमको साइन लेकर चलना है। अगर दोनों नहीं बोलता है, दोनों कम ही बोल दिया
या दोनों ज़्यादा ही बोल दिया, मतलब कुछ आए, दोनों जगह आए या फिर दोनों जगह से चले गए, तो उस कंडीशन में अगर सेम काम हुआ हो तो हमको साइन लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो साइन लिखेंगे भी तो भी कोई दिक्कत नहीं। आने वाले के लिए प्लस साइन और जाने वाले के लिए नेगेटिव साइन। तो इसका मतलब यहाँ पर जो दिया था ओरिजिनल वैल्यू में 5 जो था उपस्थित का, तो इसका मतलब दोनों को जोड़ के कर दिए 29, और यह 2 था फेल का, तो ये रेशियो हो गया। फिर आगे कह रहा है कि ये कब होता, ये कब, अगर ये 5 और आ जाते और 2 अगर छात्र और कम फेल होते, तो इसका मतलब ये रेशियो हो जाता है। तो 22 और 3 दिया है, किसका रेशियो दिया है, पास और फेल, तो यहाँ भी पास और फेल का दिया है, इसका मतलब पास और फेल का दिया है, लेकिन हमको उपस्थित का लिखना है, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 25 और रेशियो हो जाएगा, और फिर ये कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पर बोला है कि 5 छात्र आते, तो मतलब +5, और फिर ये 2 छात्र कम होते, मतलब कि 2 छात्र कम फेल होते, तो इसका मतलब -2। क्यों यहाँ प्लस और माइनस लिए, समझ में आया, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू में यहाँ पर एक बार बोल रहा है कि आएंगे, मतलब पॉजिटिव होगा, और ये कह रहा है कि कम हो गया, इसका मतलब निगेटिव हो गया। अगर दोनों जगह रहता कि कम छात्र उपस्थित हुए, 5 कम छात्र उपस्थित हुए, 2 कम फेल हुए, तब यहाँ पर साइन लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि माइनस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, अब प्लस प्लस भी रहेगा, तो कोई मतलब नहीं है, वो बैलेंस कर लेगा एक दूसरे को। लेकिन अलग अलग साइन हो जाएगा तो लिखना अनिवार्य है। तो अब इसके आगे हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, फटाक से ये दोनों को गुना करेंगे, 29 तिया 87 और 25 चौके 100, तो 29 तिया 87 और 25 चौके 100, 87 और 100 का अंतर लेना है। अंतर का मतलब दोनों में से 12 में से छोटे हटा दीजिए, तो ये हो गया 13। अब आइए ओरिजिनल वैल्यू में, ये रहा इसमें, मतलब 25 दूना 50, तो यहाँ होगा -50, और फिर ये हो गया +15, और इन दोनों का क्या लेना है, अंतर लेना है, माइनस। तब देखिए माइनस माइनस एक ही जगह हो गया, तो इसका मतलब अगर अलग अलग अपोजिट साइन हो, अगर अपोजिट साइन हो तो डायरेक्ट दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि सेम साइन हो गया, तो जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 13 का वैल्यू 65 हो गया। अंतर लेना है हमेशा, अंतर, अगर कम में से और कम करेंगे तो वो दोनों जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा, ऐसे देखेंगे तो यहाँ -65 होगा, लेकिन दोनों का अंतर लेंगे तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा। बड़ा में से छोटा घटाएंगे, बड़ा में से छोटा 15 में से 50 जाएगा, -50 जाएगा तो +50 हो जाएगा, तो 50 15 कितना हो गया, 65। कहने का मतलब है सीधा अगर दिमाग में अगर रखें तो डायरेक्ट क्या कीजिए कि अगर साइन यहाँ पर नीचे में अगर अपोजिट दिख जाए, अगर नीचे में अपोजिट साइन हो तो सीधे इसको क्रॉस गुना करके जोड़ दीजिए, तो क्रॉस गुना 50 और ये 15 65 डायरेक्ट। अगर अपोजिट साइन हो तो, सेम साइन हो तब तो घटाना ही है, या दोनों जगह माइनस हो या दोनों जगह प्लस हो, तब जब सेम साइन रहेगा तो यहाँ लिखने की जरूरत भी नहीं है। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 का वैल्यू हो जाएगा 5 बार में, तो ये 1 का वैल्यू हो गया 5, 1 करस्पॉन्ड किया 5 को, तो इसका मतलब ये 29 का वैल्यू हो जाएगा, गुना 5 कर देंगे तो 30 25 150 में से 5 जाएगा 145, और फिर हमसे पूछा यही था कि कितने छात्र उपस्थित थे, तो 145 छात्र उपस्थित थे। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई कि अगर मेन ओरिजिनल वैल्यू पर फोकस करना है कि प्लस है और माइनस है, मतलब कम और ज़्यादा दोनों बोल रहा है तो साइन देना है, नहीं तो अगर ज़्यादा बोले तो दोनों जगह सेम साइन है तो कोई मतलब नहीं है, सो वही प्रोसेस क्रॉस गुना करके घटा देंगे। अगर सेम साइन नहीं है, प्लस माइनस है, तो सीधे गुना करेंगे और जोड़ देंगे। ठीक है, अगर दोनों जगह माइनस है तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो सीधे ये क्रॉस गुना करके घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मिलने रूप से 3 चीज़ जाने, क्या जाने कि हम लोग ओरिजिनल वैल्यू को देखते हैं, अगर सेम साइन रहेगा तो वही चीज़ क्रॉस गुना करके घटा के 1 का करस्पॉन्ड करेंगे, और ये ऊपर वाला हमेशा जो 1 का करस्पॉन्ड करेंगे वो हमेशा ऊपर वाला का वैल्यू देगा, ऊपर वाला का वैल्यू होगा। मतलब कहने का मतलब कि अगर ऊपर में उपस्थित फेल ये वाला वैल्यू लिखे हैं तो ये 1 का मतलब हुआ इन दोनों में गुना करके जो आएगा ओरिजिनल वैल्यू, इसमें गुना नहीं कर सकते। अगर बाई चांस ये निकलता कि बाद में क्या था तो हम क्या करते, इसी को ऊपर कर देते और इसको नीचे, तो ये ऊपर हो जाता तो आपका आंसर आ जाता। जैसे यहाँ पर पूछता है कि बाद का क्या होगा, बाद में फेल छात्र कितने थे, बाद में फेल छात्र कितने थे, बाद का पूछ रहा है। ये तो पहले का ओरिजिनल वैल्यू जो शुरू में था उसका, अगर ये पूछता तो हम इसको क्या करते बोलिए, इसको ऊपर लिख देते, ये जो पूछेगा वो लिख दे। नहीं तो यहाँ से भी कर सकते थे, 145 हुआ यहाँ पर और यहाँ से 20 हुआ, हम जानते हैं कि 20 में से क्या हुआ, बाद में 2 का है कि कम है, तो सीधे 2 ही घट जाएगा, तो मतलब 18 आंसर हो जाएगा।
ऐसे भी निकाल सकते हैं। नहीं तो इतना नहीं कर सकते, एग्जाम में हमको डायरेक्ट लिखना है, अगर थोड़ा सा क्लिक कर जाए तो आप देखो डायरेक्ट लिख दीजिए 25 और 3 और यहाँ हो जाएगा 29/24, 29/4, ठीक है। तब यहाँ से क्रॉस कर 25 चौके 100, 29 या 87, 13 आ गया और 13 और फिर यहाँ से गुना करेंगे कितना है, ये अलग अलग है, यहाँ +5 है और -2 है, ठीक है। 29 से ये 78 हो गया या 20 हो गया, 78 और 20 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 98, 78, 25 चौके 100, 29 या 87, 13 और 29 दूना 58 होगा ना, 29 दूना 58 और 5 के 20, तब 20 58 78, 13 से 6 बार में 1 का वैल्यू 6, तो यहाँ से हो गया 18 आंसर, ठीक है। ये रहा आपका बेसिक कंसेप्ट कि हम लोग कब प्लस माइनस लिखते हैं, क्रॉस मेथड कैसे यूज करते हैं। अब इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन हम तुरंत करेंगे, बस ये नेक्स्ट पार्ट में बस प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पर हम जितने भी लिखे थे वो सारे कंसेप्ट कर लेते हैं अब तुरंत। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो अब लंबा हो रहा है तो नेक्स्ट पार्ट में आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको सपोर्ट किया और इतना टाइम दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।